ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या के एसबी यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो पर। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ प्रगति मैदान पुस्तक मेला दिल्ली, जिसका इंतज़ार साल भर रहता है हर पुस्तक के प्रेमियों को। और यह पुस्तक मेले महाकुंभ जैसा मेला है और यहाँ पर हम वो सभी चीज़ देखेंगे जो अभी तक हमारी नज़रों से दूर था। 30 मिनट की इस खास यात्रा में आज मैं आपको घर बैठे इस मेले के हर कोने की सैर कराऊंगी। यहाँ देश विदेश के हजारों प्रकाशक आए हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ पाए तो चिंता मत कीजिए, अगले आधे घंटे में आप खुद को इन्हीं गलियारों में महसूस करेंगे। चलिए मेरे साथ किताबों के इस समंदर में गोता लगाते हैं। विदेशी स्टॉल्स और अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन है। भारतीय साहित्य और क्षेत्रीय भाषाएं की किताबें भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, बंगाली और फॉरेनर भाषाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। अरबी भाषा है, मतलब पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर आपको बुक देखने को मिलेगी। संगीत, कला, नृत्य, ऐसी कोई भाषा नहीं है वो जिसकी किताब यहाँ ना मिल सके। यहाँ देखिए हिंदी साहित्य के दिग्गज प्रेमचंद, दिनकर और रेणु जी की कृतियों से लेकर आज के आधुनिक लेखकों तक सब कुछ यहाँ मौजूद है। भारत की विविधता यहाँ की किताबों में दिखती है। क्षेत्रीय भाषाओं के स्टॉल्स पर उमड़ी यह भीड़ बताती है कि हम अपनी मातृभाषा से कितना प्यार करते हैं। यहाँ पुराने दुर्लभ ग्रंथों से लेकर नई बेस्ट सेलर की किताबें भी मिल रही हैं। बच्चों की दुनिया और डिजिटल लर्निंग भी यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा है। मेले के सबसे ऊर्जावान हिस्से में चिल्ड्रन पवेलियन, यहाँ की सजावट, कॉमिक्स और बच्चों की कहानियाँ की किताबें देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। साथ ही इस बार डिजिटल इंडिया की झलक भी दिख रही है। ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और लर्निंग गैजेट्स के स्टॉल पर युवाओं की भारी भीड़ है। ज्ञान अब सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहा, वह डिजिटल भी हो गया है।
आप लिखने में आप लोग मदद करेंगे। सही मतलब मैंने ये तो सुना कि 12 लिखती हूँ, उपन्यास लिखती हूँ मैं आती हूँ। ठेला निकलता था। कौन सा वाला? हाँ जी, वाला इतने मशहूर थे कि अगर आप इन लेखकों की बातें सुन पा रहे होंगे तो देखिए इनकी ज़िंदगी में कितना सुकून है, और वो सुकून इनकी लाइफ में तब आया है जब इन्होंने कागज़ को अपने हाथों से महसूस करना सीखा है, कलम को अपने हाथों से प्यार करना सीखा है। किताबें हमारे जीवन में सबसे अच्छी दोस्त होते हैं। जो किताबों में डूबे रहते हैं उनको दुनिया का हर मुश्किल रास्ता आसान लगने लगता है। आध्यात्मिकता और योग साधना, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक किताबें सभी को हमें पढ़ना चाहिए। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा टीचर किताब ही है। हमारा बचपन स्कूल में बीतता है और टीनेजर में हम कॉलेज जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारा माइंड चारों ओर घूमता है कि अब क्या करें बड़े होने के बाद, तब हमें ये किताबें अच्छी रास्ता दिखाती हैं। तो जब युवा हम होते हैं तब हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, और किताबें, बड़े बड़े महान लेखकों की किताबें जो अच्छे से अच्छा रास्ता भी बताते हैं और अच्छा से अच्छा करियर भी सुझाते हैं। किताबें हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। आज बेशक मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन किताब की जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे कि माँ बाप और गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता, इसी तरह से किताबों की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, सपोर्ट के लिए डिजिटल ठीक है, लेकिन उसको ज़िंदगी में पूरी तरह से ढालना मेरे ख्याल से नुकसानदेह ही है।
ही महत्वपूर्ण अब आपको हम बातें सुनवाते हैं। मैंने बातें की इनसे तो बहुत कुछ जानकारी मिली, तो आइए सुनते हैं। अच्छा तो ये हमारा ना सत्युग दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट है। अच्छा, तो आप क्या ये ऋग्वेद और सामवेद ये भी रखते हो क्या? नहीं वो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये ध्यान कक्ष ओपन हुआ है जो हरियाणा टूरिज्म के अंडर है, स्कूल ऑफ इक्वेनिमिटी एंड इवन साइटेडनेस। यानी अच्छा, आप दोबारा बता दीजिए। ये ध्यान कक्ष है जो कि स्कूल ऑफ इक्वेनिमिटी एंड इवन साइटेडनेस, यानी विश्व का पहला स्कूल है समभाव समदृष्टि का, जहाँ पर हमें सज्जनता की पढ़ाई कराई जाती है। सज्जन भाव कैसे हमने खुद अपनाना है और दूसरे को सिखाना है। तो इस तरह से हमें वहाँ पर डिफरेंट वेज से युक्तियाँ बताई जाती है कि जैसे जिससे हम खुद भी अच्छा इंसान बन सके और दूसरों को भी अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सके। अच्छा। उसमें हमें ये बताया जाता है ना कि जो ये कुछ भी इसका जो आर्किटेक्ट है बहुत सुंदर बना हुआ है। जितना ये बाहर से देखने में सुंदर है, उतना ही ये हर एक चीज़ में कोई ना कोई सीख छुपी हुई है इसके आर्किटेक्ट में। अगर ये शंख चक्र गदा पद्म बने हुए हैं तो ये हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे जीवन में इनकी क्या महत्ता है, उसके बारे में सिखाया गया है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 7 गेट बने हुए हैं। जो ये मुख्य द्वार, ये हमारे दिव्य गुण हैं, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, ये सबको पता है हमारे अंदर है। लेकिन अभी क्या है, हमारे अंदर थोड़ा सुप्त अवस्था में है, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम उस पर 100% खरे नहीं उतर पा रहे। तो उसको कैसे हमने अपग्रेड करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर प्रेरणा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है कि आप कैसे लर्निंग कर सकते हो अपने आप में। जैसे संतोष शब्द है, बहुत विस्तृत है। हमने क्या डे टू डे की लाइफ में संतोष रखा उतना, तो उसको हम कैसे धारण करें, तो हर एक मुख्य द्वार हमें सीख दे रहा है। तो ये हमारा वहाँ पर आप आइए, विजिट कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। कि उसमें पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं। और हमारे ये वो है जिसमें ध्यान कक्ष में वैल्यूज़ योर वर्चूज़ जिसमें हम बताते हैं, बच्चों की वर्कशॉप लगती हैं जिसमें बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि भी कैसे आप अपनी मोरल वैल्यूज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर वर्कशॉप्स लगती हैं, इंड्योरेंस पे, ट्रूथफुलनेस पे, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म क्या है और कैसे हम इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी मेथड से बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जाता है, वीडियोस दिखाई जाती हैं और फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। बच्चा खुद समझता है और वहाँ पर जवाब देता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लाइफ में होनी चाहिए। तो इस तरह से वहाँ पर क्लासेस लगती हैं जिसमें हम आत्म अनुशासन एवं आत्म विजय, इस तरह के टॉपिक्स पर भी बच्चों के साथ चर्चा की जाती है। तो बच्चे उस चीज़ को समझते हैं। तो मैम, आपके पास कोई ऐसी विजिटिंग कार्ड है जो हम? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा ये ध्यान कक्ष का है, बना हुआ है। और ये प्रॉपर पॉकेट कार्ड है जिसे आप रीड भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये स्कैन कर सकते हैं, जिसमें ये ध्यान कक्ष लोकेशन भी है। आप वहाँ पर आकर विजिट करिए और ये सोशल मीडिया का चैनल है। ये तो मैम बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैंने वहाँ देखा ना कि चलिए कलयुग से सतयुग की ओर। बिल्कुल। तो इसमें देखो, यहाँ पर ये भी है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, आओ जागे और जगाएं। अब इसी एक पंक्ति से हमें कितना समझ आ रहा है कि हमने खुद भी जागना है और दूसरे को भी जगाना है, क्योंकि आज के समय में ये एक नीड बन चुकी है। इंसान भाग रहा है बस शांति के पीछे, लेकिन क्या वो वास्तव में शांत अवस्था में हर वक्त बना रह पा रहा है? नहीं। उसके लिए हमें भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा, छोटे छोटे वेज के द्वारा हमें सिखाया जाता है। जागृत जब तक हम खुद नहीं होंगे तो हम दूसरे को भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये पंक्ति लिखी गई है, आओ जागे और जगाएं। खुद भी हमने जागृत होना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। ये बहुत अच्छा लगा। पूरी मैं बुक में घूमे आई और आपसे जो आपने जो बताया ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और हम लगती हैं, आप वहाँ पर आइए, विजिट कीजिए जरूर। मैम, हरियाणा तो पास में ही है, तो हमारे लिए दिल्ली से 89 में है, फरीदाबाद। अच्छा। तो वहाँ पर आप आइए। हाँ, बाकी इसमें तो आपने पूरी डिटेल दी हुई है, तो जरूर आएंगे मैम। हमें ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो। तो ये थी बातचीत दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें हमें मैम से जानने के लिए मिली हैं और मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगी
और यहाँ पर बहुत कुछ इन्होंने बताया है, तो उसको मैं ज़रूर वहाँ पर देखूँगी और फिर वीडियो में भी आप सबको मैं बताने की कोशिश करूँगी और दिखाऊँगी। ये तो बन गया।
जो भी कुछ यहाँ पर हमने दिखाया है उसका बैनर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस देश का साहित्य है, किस देश के बुक स्टॉल हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिली है तो वो है युवाओं की। वाकई आज भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है किताबों का और होना भी चाहिए, और ये किताबें कभी भी इसका पागलपन दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताब हैं तो हम हैं। 2026 के विश्व पुस्तक मेले में कतर, स्पेन, रूस, जापान, लगभग 30 देश के साहित्य कई देशों के स्टॉल लगाए हैं। यूएई और संयुक्त अरब अमीरात पूरी दुनिया के चुने हुए साहित्यकारों की किताबें हमें देखने को मिली हैं 2026 बुक फेयर में।
भारत मंडपम बुक फेयर में 30-35 देशों के हमें झंडा देखने को मिल रहे हैं और ये बहुत ही भव्य दृश्य है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सो दोस्तों, भारत मंडपम बुक फेयर में स्पेशल बात जो इस साल ये रही कि आम जनता फौजियों के साथ में मिलनसार और दोस्ताना रवैया हमने देखा। ये माहौल बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाला था, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। और आप देख रहे हैं कि मैं गनमैन के बीच और मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी। यह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पल है, बहुत ही खूबसूरत यादगार पल है। सो ब्यूटीफुल पीपल, कैसी लगी यह वीडियो आपको? यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और भारत मंडपम बुक फेयर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बचा हुआ है, बहुत ही मनभावन है, उसको देखना ना भूलिएगा। उसमें हम आपको दिखाएंगे KGF है और बहुत सुंदर सुंदर संगीतकार और भारत मंडपम की नाइट लाइफ। और फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड पर। तब तक आप विद फैमिली हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।